दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की एक नई वेबसाइट जारी हुई है कुछ ही टाइम पहले। और इससे रिलेटेड कई वैकेंसी भी रिलीज़ हो चुकी है, जो कि अभी करंट में जो चल रही है वो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एसएससी की जो नई वेबसाइट रिलीज़ हुई है उस पर अपना प्रोफाइल कैसे पंजीयन करना है। साथ ही हम देखेंगे कि उस पर जो वैकेंसी निकलती है वो कैसे दिखेगी हमें, और हम उसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इस पर आना है। ये पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया है अप्लाई वाला, तो हम यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो करंट में जो वैकेंसी अभी चल रही है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर 2 वैकेंसी चल रही है, स्टेनोग्राफर की और एक मल्टीटास्किंग एमटीएस वाली। तो यहाँ से हम एमटीएस में अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ अप्लाई ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम अप्लाई ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, लॉग इन टू योर अकाउंट। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपका पहले से यहाँ पर प्रोफाइल बना हुआ है तो नॉर्मली आप आपका आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। और आप अगर फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये जो नीचे ऑप्शन दिया है रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे हमको ये एक पेज आएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल दी है। ये सबसे पहले पर्सनल डिटेल लाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल डालेगी और डिक्लेरेशन के फाइनल सबमिट होगा। तो हम ये जो नीचे कंटिन्यू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमें इस पेज पर ले आया है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है डू यू हैव एन आधार कार्ड, तो यस आई हैव। तो हम यहाँ पे इसे को यस करेंगे। फर्स्ट हमें आधार कार्ड नंबर डालना है, सेकंड में हमें वही आधार कार्ड नंबर एक बार फिर से वेरीफाई करना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें जो कैंडिडेट नेम डालना है वो 10th की जो मार्कशीट है उस पर जो भी स्पेलिंग है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर नाम डालना रहेगा। कैंडिडेट का नेम यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे 4th ऑप्शन पूछा गया है, हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपने पहले कभी अपना नाम चेंज किया डॉक्यूमेंट्स में तो इसको यस करेंगे, अन्यथा ये नो पे सिलेक्टेड है तो उसको सिलेक्ट रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जेंडर का, तो यहाँ से मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। जेंडर वेरीफाई में एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है कैंडिडेट का, तो 10th मार्कशीट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया है सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें डाल देना है। यहाँ से नॉर्मली कैलेंडर ओपन करेंगे और जो भी ईयर वगैरह है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फादर नेम पूछा गया है, तो फादर नेम भी हम सेम एज इट इज़ जो हमारी 10th की मार्कशीट में फादर नेम है सेम डाल देंगे। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे मदर नेम पूछा है, मदर नेम यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई मदर नेम करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे पूछा गया है कि आपका 10th जो है वो किस बोर्ड से हुआ है, तो यहाँ पे आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो ये मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है रोल नंबर, आपका 10th मार्कशीट में क्या रोल नंबर रहा है आपका, वो यहाँ पे हमें सही डिटेल डाल देनी है। रोल नंबर एक बार वेरीफाई करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो 10th पास आउट है किस ईयर में हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वेरीफाई करना है, हमें फिर से वही डिटेल डालनी है। हाईएस्ट एजुकेशन आपका क्या है, आपका 12th कंप्लीट है, ग्रेजुएशन हो चुका है जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर वेरीफाई में सेम डिटेल डाल देनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर हमें यहाँ डालना है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमें डालनी है कैंडिडेट ईमेल आईडी। और यहाँ पे डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा आपको, वो यहाँ पे डाल के आपको वैलिडेट करना है। नेक्स्ट आप आपकी जो मेल आईडी डालेंगे यहाँ पर उस पर भी एक ओटीपी रिसीव होगा, उसको भी यहाँ पे आपको वेरीफाई करना रहेगा। और जैसे ही आप इसे वेरीफाई कर लेते हैं आपको ये जो 7 नेक्स्ट बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिसीव हो जाएगा। अब क्या है, नीचे कंटिन्यू का बटन दिख रहा है तो हमें इस कंटिन्यू बटन पे फिर से क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू हमारे बटन पे क्लिक किया, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन करना रहेगा। तो हम फटाफट हमारा लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल और भरनी है। तो सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो आप किस कैटेगरी में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी यहाँ पे एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो सही मतलब यहाँ पे डाल दीजिएगा, और नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क लिख कर भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
डिसेबिलिटी यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपका स्टेट क्या है वो सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पिन कोड डालना है। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको यस करेंगे तो आपका जो ऊपर जो एड्रेस डाला है वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करके आपको फिर से यहाँ पर आपका एड्रेस डाल के सेव एंड नेक्स्ट जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने हमारी डिटेल सारी सेव कर ली है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का सबसे लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर दिया है हमें डिक्लेरेशन, तो हमें ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और जो डिक्लेरेशन है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने से पहले हमें क्या करना है, ये जो प्रीव्यू OTR ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रीव्यू OTR का, यहाँ से एक बार आपका जो फॉर्म है वो प्रीव्यू कर लेना है, डिटेल सारी चेक कर लेना है। तो प्रीव्यू OTR करके ये जो डिक्लेयर बटन है इस पर क्लिक करके हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।